हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज जो है जिस तरह से भारतीय बाजार सुबह खुले, मेरा मन बाग बाग हो गया। भारतीय बाजार क्या, सारे विश्व के बाजार। ऐसा लग रहा था हमारे चंद्रयान 3 का जो सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है मून पर, उसको पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब पे सब जगह लिखा कि देखो आज जो है पूरा विश्व जो है, पूरा वर्ल्ड जो है हमारे कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था सुबह और मज़ेदार रहा, सब बढ़िया हो गया। पर कहते हैं भाई हर सेलिब्रेशन का एंड है, तो भारतीय बाज़ारों में जो आज सेलिब्रेशन का माहौल शुरू हुआ था वो सेकेंड हाफ में बिल्कुल चेंज हो गया। और इतनी बड़ी लाल कैंडल बनी कि बड़े दिनों के बाद कहना पड़ेगा, हालांकि बहुत बड़ा कैंडला तो नहीं था पर एक अच्छा खासा कैंडला बन गया। और जो मैं इतने दिन से कह रहा था कि बाजार गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है, वो वाली बात आज होती हुई नजर आई। हालांकि ये सब प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, आप किसी चीज़ को 70% 80% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। तो मुझे 70% विश्वास था कि बाजार जो है अभी मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड बना रहा है, और जब तक अपर बोलिंजर बैंड क्रॉस नहीं करेगा, मिडल बोलिंजर बैंड, तब तक उसमें शक्ति नहीं आएगी। और जिस तरह से सुबह खुला था गैप अप ओपनिंग के साथ, तो एक बार तो मुझे लग रहा था कि मंदी जो है कंप्लीट हो गई। फिर भी मैंने कहा अभी तो यार दिन की शुरुआत है, और वैसे भी आज तो खुशी का पल है। कल हमारे यहाँ विश्व में हमारा नाम हुआ है, जो काम विश्व में कोई नहीं कर पाया हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया है, जिनको शत शत प्रणाम और उनको बहुत बहुत बधाई। और सभी देशवासियों को चंद्रयान 3 की, कहते हैं ना, एक बढ़िया कामयाब यात्रा के ऊपर, लैंडिंग के ऊपर सभी भारतवासियों को जो है बधाई है मेरी तरफ से। अब मूड बहुत अच्छा था, बढ़िया रहा। बाकी मार्केट तो अपने हिसाब से चलती है। उसके बाद देखिए किसा कैंडला बना है। अगर आप जितनी भी यहाँ कैंडल्स नज़र आ रही हैं पूरे चार्ट में देख लीजिए, इतनी बड़ी लाल कैंडल बॉडी वाली आपको एक ही मिलेगी, वो ये है, ये वाली, और एक हरी मिलेगी, ये 2 कैंडलें। अदरवाइज इतनी बड़ी कोई कैंडल नहीं है। और ये कितने पीरियड का चार्ट है। मेरा फर्म बिलीफ है कि ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप बाजार को फिल करना चाहिए। और मज़ेदार बात है कि तीनों में से एक भी गैप फिल नहीं कर रहा। जैसे कोई एक अज्ञात शक्ति जो है कैंडलों को रोके बैठी है कि नहीं, तुमने ये गैप फिल नहीं करना है। अभी तो ऊपर का भी एक गैप रह रहा है, ये तो खैर फिल हो ही जाएगा, पर इन गैपों को जैसे एक अज्ञात शक्ति ने रोका हुआ है। और जिस तरह से मुझे रोका हुआ है, मुझे कई बार ऐसे मन में फीलिंग आती है कि ये गैप ना खटाखट करके फिल करेगा। जैसे 3 दिन में एक क्रिएट हुआ था, 3 दिन में फिल हो जाएगा। कई बार मेरे मन में आता है लगातार 3 दिन बाजार गिरेगा और ये गैप फिल हो जाएगा, ऐसा मुझे कई बार लगता है। एक बड़ी ना हमने चढ़ाई करी, बहुत एक अच्छी यात्रा करी, बहुत ऊपर तक बाजार गया, तो उस वक्त बड़ा फुल एस्टीम था। और मैं, आपको याद होगा मैंने कहना शुरू करा था भाई, पहले तो मैं 19,000 20,000 की बात कर रहा था। 19,000 के लिए मैं कहता था 75%, 20,000 के लिए 50%, दोनों टारगेट अचीव हो गए। फिर जब 20,000 का टारगेट अचीव हो गया था, तो मैं 21,000 के लिए आपसे कह रहा था भाई 60-70% चांस है, वक्त वक्त पे जैसे मूड माहौल बना। लेकिन अब उसके बाद जैसे बाजार गिरा है जिस तरह से, तो अब तो मुझे भी मन में भय आ गया है। ऐसा लग रहा है कि सोची समझी रणनीति के चलते अब बाजार जो है अभी नीचे की यात्रा करेगा। और हमारा 21,000 का सपना टूटा नहीं है। वो गाना ना, सपना मेरा टूट गया, अपना टूटा नहीं है, अपना सपना मेरा पोस्टपोन हुआ, आएगा जरूर 21,000। तो 21,000 जरूर आएगा, वो सिर्फ पोस्टपोन हुआ है सपना। और मेरा पूरा मानना है कि इसी साल हमें 21,000 के दर्शन देखने को मिल सकते हैं। और अच्छा है अगर ये 3 गैप फिल हो जाएंगे ना, हमारे मन में भी शांति आ जाएगी। MKJ गैप फिलिंग 3 की जब बात करते हैं, उसकी एक करेक्शन पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है 18,800 तो बनता ही है। हालांकि 18,800 जब आएगा तो फिर हमें 18,500 भी नजर आएगा, क्योंकि ट्रेंड इज फ्रेंड है, तो ट्रेंड के हिसाब से सोचना पड़ता है। अभी तो जैसे मुझे लग रहा था, हालांकि आज मैं सुबह यही सोच रहा था चलो बाजार भाग रहा है, मैं बहुत हैप्पी था कि मैंने 1-2 शेयर बेचने के भी सौदे लिखवाए। मैंने कहा चलो कैश जनरेट हो जाएगा, पर वो हाँ मेरा सपना ही रह गया, क्योंकि बाजार थोड़े से में ऊपर रहा, उसके बाद गिरता चला गया। हालांकि मैं LNT में और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता, फिर मैंने मेरी 2-3 रिस्की पुट्टे थी वो भी मैंने स्क्वेयर ऑफ कर ली। मुझे एक तो मेरी HDFC बैंक की इन द मनी हुई पड़ी थी, मैंने आज प्रॉफिट में निकाल दी। मैंने घटा यार, ये सारी चढ़ी नहीं रहा। HDFC बैंक और रिलायंस का 25% के आसपास वेट है, ये 2 शेयर मार देते तो वैसे इंडेक्स गिर जाता। तो हालांकि इन सब बातों को करने का पर्पस, तात्पर्य चर्चा का यही है कि भाई देखो बाजार में
जैसे मैं अपना पोर्टफोलियो देखता हूँ इस वक्त, मेरा पोर्टफोलियो अच्छे खासे ग्रीन में था और वो अब लाल में ही बंद हुआ है अच्छे खासे। तो यानी कहीं ना कहीं बाजार में एक बड़ी हर सेगमेंट में हर शेयर में गिरावट देखने को मिली। अब अगर हम इसकी बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में भी स्थिति वही है। इसने 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ओपनिंग की थी और सुबह भागा था और उसके बाद ये गिर गया। हालांकि अभी इसका बना तो वही है, पूरा वी शेप की रिकवरी दिख रही है, पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है यार बाजार गिरना चाहिए। मेरे को तो यही लग रहा है, एक बड़ी उसने अच्छी पकड़ दिखाई है कुछ समय, मतलब एटलीस्ट इसका तो मैं नहीं कहता हूँ, पर इसमें 18,800 कटना चाहिए मेरे को ऐसा लगता है। इतना तो गिरेगा तो मजबूती है, 1200 पॉइंट गिर जाए, यानी 1200 पॉइंट क्या हुआ, ये 20,000 के लेवल पे 6% गिरा, ये तो नॉर्मल है, माइनर करेक्शन है। उसका बाजार मजबूत होगा, फिर अपना 21,000 की यात्रा कर सकता है। आपका क्या विचार, अपने कहते हैं ना अच्छे विचार कमेंट में लिखिए। आपको लगता है बाजार पहले 18,500 की तरफ बढ़ेगा या पहले 21 की तरफ बढ़ेगा, कहाँ आपको बाजार जाता हुआ दिख रहा है? अपने विचार दिल खोल के कमेंट में लिखिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। अब अगर हम आज बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की, हमारे बाजारों ने तो आज बुरा मामला करा है, बड़ा अच्छे खासा गिर के बंद हुआ है और लगभग 0.25% नेट में गिरा है। पर अगर कैंडल देखेंगे तो बहुत बड़ी लाल बनी है। अगर इसके अगेंस्ट में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखता हूँ तो थोड़ा सा मैं चौंक जाता हूँ जब मैं बात करता हूँ एशियाई बाजारों की। एशियाई बाजारों में एक भी बाजार नहीं था जो लाली वाली में बंद हुआ, अच्छी खासी हरियाली में बंद हुए। यानी हांगकांग अगर आप देखोगे 2% तेज, कॉस्पी 1.25% तेज, जापान 0.25% तेज, ऑस्ट्रेलिया 0.5% तेज, ताइवान वेटेड 1% तेज और चाइना के तीनों इंडेक्स 1.25% तक की तेजी के साथ बंद हुए। शंघाई थोड़ा कम था 0.1। और जब मैं यहाँ पे आज जब बाजार खुले थे मैं एक नज़र मार रहा था, तब सारे बाजार मुझे यूरोपियन हरियाली में नजर आ रहे थे। इस वक्त यूरोप में भी मैं देख रहा हूँ मिले जुले संकेत हैं, जहाँ पर स्विट्जरलैंड फ्लैट है अगर हम देखते हैं, वहाँ पर मद्रिद हल्का सा बढ़ा हुआ है, लंदन हल्का सा बढ़ा, बाकी सब बाजार गिरे हुए हैं। इवन रशिया भी गिरा हुआ है और 0.5% तक की गिरावटें बाकी बाजारों में देखने को मिल रही है। यूएस के बाजार जो मजबूत लग रहे थे, आज चारों इंडेक्स लालियाली में और कनाडा भी लालियाली में और ब्राज़ील भी लालियाली में। ऐसा लग रहा है जैसे इनका सपना टूट गया सबका कि भाई यूरोप को सदमा लग गया है, अमेरिका के कॉन्टिनेंट को सदमा लग गया है कि यार भारत ने तो बड़े सस्ते में यान बना के चांद पर पहुंचा दिया और हमारे नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। और वाकई ये बहुत बड़ी तरक्की है और हम तो मान के चलते हैं ये हमारी कामयाबी नहीं है, हमारे देश की कामयाबी नहीं है, ये तो विश्व की कामयाबी है। एक विश्व जो एक परिवार की तरह होता है, हमारा ऐसा मानना है, भले और लोग ऐसा ना मानते हो। बहुत से देश हैं आप देखें इसमें हर समय अपने पड़ोसियों से लड़ते रहते हैं। हमारा तो ऐसा ना, तो हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा गया है, हम तो ये मान करते हैं भाई एक कुटुंब की तरह है पूरा संसार, तो हम तो ये मान के चलते हैं सबकी तेजी है। और लेकिन उसके बाद बाजार सारे ठंडे हो गए, हमारे बाजार भी ठंडे हो गए। तो मुझे तो अभी लग रहा है हमारे बाजारों में मंदी का दौर है और ये मंदी का दौर हमें मजबूती प्रदान करेगा। जैसे कहते हैं ना, आप एक्सरसाइज करते हैं रोज, खूब एक्सरसाइज करें, फिर अचानक थक जाते हैं, आपसे एक्सरसाइज होती नहीं, आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन रेस्ट कर लेते हैं ना, फिर ज़बरदस्त एक्सरसाइज होती है। मैंने तो ऐसा महसूस किया, आपने किया अगर तो कमेंट में बताइए। तो ये मुझे लगता है थोड़ी सी ना ये विश्राम है, युद्ध में युद्ध विराम भी होता है, इस तरह ये एक प्रकार का युद्ध है जिसमें विराम चलना है। अब ये 2-3 गैप पीछे से, शेर भी जब छलांग लगाता है ना बड़ी, तो पहले पीछे हटता है फिर छलांग लगाता है, तो ये बाजार थोड़ा पीछे हटेगा, 2-3 गैप फिल करेगा तभी तो छलांग लगाएगा। आपका क्या विचार है कमेंट में बताओ। तो मेरा ये मानना है, आप अपने विचार जरूर कमेंट में मुझे बताइए। तो आइए अब बाकी बाजारों की बात करते हैं। हमारे बाजारों में आज किस तरह का गेम प्लान रहा। अब देखिए फियर फिर बढ़ गया, जो फियर ने बड़ी अच्छी मजबूती 22 और 23 को दिखाई थी कमी होने में, हैं तो हम लगातार 16 अगस्त के बाद एक्सट्रीम फियर में, पर आज एक्सट्रीम फियर फिर नीचे की तरफ आया, यानी डिग्री बढ़ी है उसकी, मार्केट मूड नीचे की तरफ आया। अब ये तो थोड़ा सा बढ़ा ही हुआ है हल्का सा डॉलर, और ये थोड़ा स्टेबल है, आज स्टेबल ही है सारे, आज कुछ खास फर्क नहीं, सभी स्टेबल से हैं, पर हैं सब अभी अपर लिमिट में ही। मतलब क्रूड 80 के ऊपर बेकार लगता है मुझे, यूएस डॉलर 82 के ऊपर बेकार लगता है, यूएस डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर बेकार लगता है, यूएस 10 ईयर यील्ड 4 के ऊपर बेकार लगती है मुझे, तो वो सब रिवर्स है। पर आज 2 दिन से लगातार देख रहा हूँ एफआईज ने खरीदारी करी और आज डीआईज पागल हो गए और बहुत बड़ी खरीदारी आई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट में बताओ ये हुआ क्या आज। अगर एफआईज और डीआईज ने दबा के खरीदारी की है तो माल बेचा किसने? कैश सेगमेंट में बेचा किसने?
यानी रिटेल इन्वेस्टर बेच गया आज माल। अब ये आपका क्या विचार है, कमेंट में बताओ। आज ये हुआ क्या है, FIs डेज ने दोनों ने दबा के नेट खरीदारी करी है और माल बिक गया। अब ये अपना नहीं आया हुआ, अभी मेरे पास इंडेक्स का फ्यूचर का और स्टॉक फ्यूचर का डाटा वो अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो टिप वगैरह देते हैं मेरे नाम से, और मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, मेरा तो मानना है जिसने ली टिप उसकी हुई टिप। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से ज्वाइन करना, वहाँ पे एजुकेशनल पोस्ट होती हैं सारी। होता क्या है, जो खबरें इन्फॉर्मेशन इधर उधर बिखरी होती है मैं सब एक जगह ला के आपको दे देता हूँ। एक प्रकार से मैं आपका ऑर्गेनाइजर हूँ, सब चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को जोड़ा एक जगह ला दिया, 10 मिनट में आपने सारी इन्फॉर्मेशन स्कैन करी, एक हल्की सी मैं कमेंट्री दे देता हूँ, देखा बाजार का आइडिया लग गया, उसके बाद अपना बाजार में क्या करना है क्या नहीं करना है आप रिस्क एप्टाइट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। आपको पता चल जाता है बाजार में क्यों हो रहा है। इन इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ता। सिंपल सा मेरा पर्पज़ है अपने टेलीग्राम में। सारे सिंसियर लोग जुड़े हुए हैं, उल्ट पुल्ट कोई भी नहीं जुड़ा हुआ। आप कमेंट में जा डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये भी डाटा वहीं मिलेगा आपको, एक बार आ जाएगा ना, वहाँ दे देंगे। अब देखो भारतीय बाजारों में क्या हुआ, 19,444 पे बंद थे, गैप अब देखो कितनी है, लगभग 90 पॉइंट की, 90 से भी ज़्यादा, 91 पॉइंट की है, और पीक बनाया 19,584 का। तो आदमी का मूड स्ट्रांग हो जाता है ना। उसके बाद सारा दिन गिरता रहा देखो लगातार, हर वक्त ये लग रहा था अभी चढ़ेगा, अभी चढ़ेगा, अभी चढ़ेगा, अभी चढ़ा। कहते जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि मार्केट बड़ी तो नहीं। आज तो ये हो रहा था कि मार्केट बड़ी तो नहीं, वो बार बार लगता था हल्का अब बड़ी, अब बड़ी, क्योंकि आज गैप अप ओपनिंग इतनी अच्छी थी ना, और पूरा विश्व चंद्रयान की खुशियां मंगा रहा था, बार बार लग रहा था। तो ऑपरेटर ने हमें घेर लिया है, हमारे खुशी के मौके पे उसने हमें लपेट लिया। शुरू में खुशी बढ़ाई, मिठाइयाँ बांटी, और बाद में जैसे मिठाई खा के थोड़े से वो खुशी के मूड में आए, थोड़ा सा कहते हैं ना वो किस में आ जाते हैं, नशे में आए खुशी के, उसने सारे हमारी हवा निकाल दी, बाजार को गिर दिया, और सारा दिन लगातार गिरा है। और लास्ट में तो 19,370 के आसपास का बॉटम बना के बिल्कुल उसके पास 19,386 पे बंद हुआ है, 57 पॉइंट गिर के। अब समझ ये नहीं आ रहा है, FIs ने भी खरीदा है, DIs ने भी खरीदा है, बेचा किसने? इसका मतलब भारतीय बाजारों के रिटेल और HNI इन्वेस्टर्स ने हाल बेचा है। और आप देखोगे 1% से ज़्यादा की तेज़ी आपको 4 शेयरों में मिलेगी, BPCL, एशियन पेंट, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, बढ़िया तेज़ी थी। और गिरावट अगर आप देखोगे तो 1% से ज़्यादा, लगभग 7 शेयर तो मैं ही आपको दिखा रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा रिलायंस गिरा आज, बहुत ज़्यादा, 1.6। रिलायंस मैक्सिमम फॉल या मैक्सिमम राइज में कम आता है, क्योंकि वेट ज़्यादा है ना, आ जाएगा। सबसे ज़्यादा गिरा 4200। अब ये लगता है 2400 की यात्रा करेगा। लोग नाराज़ हैं मुझे लगता है रिलायंस से, कहते सारे जियो फाइनेंशियल भी नहीं चला है, उल्लू बना दिया, हमारी बैंड बजा दी, सर्किट में फंसा रखा है लोअर, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। पहले चिपका दिए शेयर, रिलायंस का बच्चा पैदा हुआ है 261 रुपये में, अब साला वो 150 हो जाएगा, कोई 90 कह रहा है, कोई 100 कह रहा है। अब लोगों की जो कहते हैं खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, अब वो रिलायंस का खम्बा नोच रहे, साले को घेरो, ये बेकार है। तो ऐसा कुछ मूड मॉल सा लग रहा है, बन रहा है। बाकी क्या कह सकते हैं। लॉर्सन ने तो आज कमाल किया था यार, 2700 मुझे याद है 65 के आसपास का रेट बनाया। मैंने 2768 का शायद ऑर्डर डाला था, 2768 ऐसे ही डाला था, मतलब थोड़ा सा ऊपर का। देख लेते हैं यार, मैं गलत ना कह रहा हूँ। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, 2766 का पीक बनाया, और मैंने ऑर्डर ऐसे ही डाला था 2768 कुछ ₹1.25 का ऐसे डाला था। हाँ सब याद आ गया, 2768.25 का ऑर्डर डाला था मैंने, शायद ऐसे कुछ डाला था, मेरा आया नहीं। और उसके बाद वहाँ से लगभग साला 80-90 रुपये गिर गया, पिछली क्लोजिंग से भी ज़्यादा नीचे गया। तो मैंने इसकी कॉल बेची थी 2, उस दिन मेरी 2 बिक गई थी। मैंने आज 1 स्क्वायर ऑफ कर ली 2000 के प्रॉफिट में। मैंने कहा 2 बेची हुई है, 1 ठीक है, 1 कर लो स्क्वायर ऑफ। तो इस तरीके से मैंने गेम प्लान जो है आज का रखा। ONGC, पावर ग्रिड, ग्रासिम, डिवीज लैब, ये सब आप देखेंगे आज गिरे पड़े थे। अब ये तो हमने चार्ट डिस्कस कर लिया। अब ऑप्शन चेन का देखो कितना बड़ा मतलब परिवर्तन आया। अगर आप देखेंगे 19,500 पे तांता लग गया कॉल राइटर्स का। हालांकि पुट राइटिंग भी बढ़ी है, पर कॉल राइटर्स का तांता लग गया। अभी तो लास्ट मंथ है ना, ये वीकली नहीं है यार। मैं थोड़ा सा वीकली से, आज वीक तो खत्म हो गया ना, आज तो एक्सपायरी थी। अब ये लास्ट हफ्ता है,
अगस्त खत्म, मेरी अगस्त की सिर्फ 1 पुट बची है, सारी टाइम से स्क्वायर ऑफ कर दी। आपको मैंने देखा कितनी सारी पोजीशन थी, मैं तो सितंबर की भी बड़ी क्लोज करती। अब नवंबर खुल जाएगा, मैं अक्टूबर नवंबर की बनाऊंगा पोजीशन, क्योंकि मुझे सितंबर में भी क्लियर रखना है। तो अब ये तो देखा जाए तो अभी वहीं टिका हुआ, लेकिन यहाँ पर कॉल रेटिंग कितनी बड़ी है 19,500 पर, और मैक्सिमम पेन भी है। तो बाजार इस वक्त 19,500 को एक विचित्र निगाहों से देख रहा है। और RSI में PCR में कितनी गिरावट है, यानी बाजार में कमजोरी के संकेत साफ हैं। अब कल लास्ट हफ्ता मंथ का शुरू हो गया, जो मंथ की एक्सपायरी करेगा। 44,479 पर बाजार बंद हुआ था, और देखो कितनी बड़ी गैप है अपनी 225 पॉइंट की, और फिर पीक बनाया 44,949 का। उस वक्त तो ऐसे लग रहा था अभी कटा 45, उसके बाद सारा दिन गिरता, और आखिरी में बॉटम बनाया 40,433 का, पिछली क्लोजिंग से भी नीचे का। हालांकि ये फ्लैट बंद हुआ है, 0.04% बढ़कर 17 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ है। अब इसको संभाला किसने? आज देखा जाए इंडसइंड बैंक था मेन, ICICI बैंक का भी वेट अच्छा है, एक्सिस बैंक भी ठीक ठाक वेट है। ये जो बड़े बैंक थे ना आज तेजी, इन्होंने संभाला। छोटे बैंकों की तो लग गई, हालांकि छोटे बैंक सुबह बंधन, IDFC फर्स्ट भाग रहे थे घोड़े पर सवार, फिर साले गिरे। HDFC बैंक भी गिर गया, इसकी मैंने आज पुट स्क्वायर ऑफ कर दी, मैं डर के मारे। मैंने कहा हटाओ, 1600 की पुट थी, साली इंदा मनी हो रही थी, ठीक टाइम पे स्क्वायर ऑफ कर दी मैंने। अब बैंक निफ्टी बैंक का देखोगे तो 44,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट, और 45,000 पे कॉल का, और मैक्सिमम पेन 44,500 पे वहीं बाजार बंद हुआ है। तो अब ये हफ्ता जो है ना, मेरे को लगता है 44 और 45 के बीच ही गुजरेगा। और PCR देखो इसका भी कमजोर हुआ है। अब मैंने क्या करा, खास नहीं, 3 पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी, 20,000 रुपये का छोटा सा प्रॉफिट कमाया, और अपना हंसी खुशी घर आ गया। HDFC बैंक में 4,950 का, 20,000 का प्रॉफिट कहाँ से आ गया? नींद में कैलकुलेट किया आपने? 4,950 का यहाँ कमाया, 2,025 का यहाँ कमाया, 7,000 हो गया, और 820 का यहाँ कमाया, 7,820 का वो प्रॉफिट। मैंने कुछ करा ही नहीं, मैडम ने 20,500, 7,800 रुपये के आसपास का मैंने आज प्रॉफिट, छोटा सा। कारण क्या है, डर लगा हुआ था, मैंने कोई नई पोजीशन बनाई नहीं, मैंने कुछ डाली नहीं मेरे को। अब देखो यार, अब होता पता क्या, आदमी फंस जाता है शेयर बाजार में, बहुत ज़्यादा चक्कर है, ऑपरेटर ने कहीं ना कहीं फंसा देता है। अब जिस तरह से अगर आप कैंडलें देखोगे, वो कहीं ना कहीं फंसाने का बना होता है ना। अब मुझे तो लग रहा है बाजार को गिरना चाहिए, आज की कैंडल ने उसको पूरी कहा भी, और कल भी हो सकता है हमें गिरावट देखने को मिले। बाकी देखो यार, शेयर मार्केट है, इसमें ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप कुछ भी नहीं कह सकते, प्रोबेबिलिटी से साइन है। तो अब मुझे लग रहा है 18,800 आने की जो प्रोबेबिलिटी है लगभग 70% है, 60 से 70% मेरे विचार से। और वापस 20,000 पहुंचने की प्रोबेबिलिटी अभी जो बन रही है मेरे हिसाब से 30% है, ये मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी। और ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है। बाकी प्रोबेबिलिटी देती तो वैसी बात खत्म हो गई। 100% तो मैं कहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है बाजार 18,800 जाएगा, कम प्रोबेबिलिटी है बाजार ऊपर जाएगा। और अभी तो बाजार अच्छे लेवल पे क्लोज है, 19,300 से। पहले 19 तो कटने, तो 19 कटेगा तो लोगों के पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। 19 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि अभी ध्यान से देखो ना, बाजार ने 20,000 तो टच नहीं किया, तो 19,998 का पीक बनाया था। कितने का बनाया था देख लो आप, 52 वीक है, 19,991 का, तो 20,000 तो नहीं बनाया। तो इतने दिनों से अगर आप देखोगे, महीनों से बाजार, यहां से बाजार देखो, इधर से लगभग इधर से, ये जितनी भी कैंडलें हैं, इन सब की अप डाउन सब मिला लो 19,000 की रेंज में रही है। और अगर आप ये कैंडलें गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 कैंडलें हैं लगभग। तो 48-40 कैंडलें हैं जो 19,000 की रेंज में चल रही हैं। तो 19,000 का अगर बैरियर कटता है, तो एक बार तो लोगों को शॉक लगेगा कि ये क्या हो गया, हाँ ये क्या हुआ, ये वाली बात आ जाएगी। तो ये थी सारी कहानी बेटा। अगर वीडियो का मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसके अलावा अगर आपने शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करनी होती है या ट्रेडिंग करनी होती है, एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप खोल सकते हैं। कोई भी डीमैट अकाउंट खोलने में कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी है, तो मेरी टीम की सहायता ले सकते हैं। 7011-330-077, 7011-323-077। मैं बेटा क्लियर कर दूं कि हमारा कोई विचार नहीं होता। हम ये मानते हैं शेयर बाज़ार एक खतरनाक जगह है, जिसमें आदमी को पहले समझना चाहिए, देखना चाहिए, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन हो तो किसी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेके निवेश करना चाहिए।
और मैं तो कहूँगा पहले बहुत समय समझने सीखने में लगाना चाहिए, जब परफेक्शन आए, जब कॉन्फिडेंस आए, थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करना चाहिए और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, किसी को देखकर, किसी को समझकर, किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए। अपनी रिसर्च करनी चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए अपने हिसाब से। सदा ये कह सके भी मैंने ये निर्णय लिया, ये नहीं उसने कह दिया तो मैंने किया, ठीक है नहीं, तो आप सूनर लेटर कामयाब हो जाए। कैसा रहा? इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़। आप शेयर मार्केट में एक अच्छे निवेशक, बढ़िया निवेशक, जिम्मेवार निवेशक, कामयाब निवेशक, शेयर बाजार के शहंशाह बने। इसी के साथ साथ बाय।